अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी। तो हम प्लांटी के बारे में देखेंगे, प्लांट्स के बारे में इसमें रीड आउट करेंगे, उसकी एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी प्लांट्स उसके अंदर कौन कौन से थे और सारा कुछ। तो फर्स्टली हम डिफ़ाइन करते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स को हम कहते हैं कि ये प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स जो है इनकी रिजेम्बलेंस एल्गी से भी होती है, तो हम वो किस तरह डिफ्रेंशिएशन करते हैं कि वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं। और उसके अंदर जो है मतलब ये मेन डिफरेंस है इसका। और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक्स होंगे, ठीक है। तो ये प्लांट्स लेकिन ओरिजिनेट हुए हैं किससे? एल्गी से ही हुए हैं। आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। उसमें आ जाते हैं प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये नॉन मोटाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हमें हमारे फुट हैं, हमें मसल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसे कोई ऑर्गन या ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती जो इन्हें मूवमेंट में हेल्प करवाए। तो इसलिए ये प्लांट्स जो हैं नॉन मोटाइल होते हैं, अपनी एक जगह पे फिक्स रहते हैं। लेकिन इनके जो सीड्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, उनके अंदर काफ़ी इस तरह की अडाप्टेशंस आती हैं जिसकी वजह से डिस्पर्सल ऑफ सीड एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। तो इस तरह से जो है ना वो सीड की मूवमेंट होती है, लाइक अगर उसके अंदर कोई अडाप्टेशन है कि इसके अंदर विंग्स हैं या फिर कोई और इंसेक्ट आके ले गया, तो इस तरह से। लेकिन प्लांट्स इटसेल्फ मूव नहीं करके जाता। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यानी अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। कुछ प्लांट्स हैं इस तरह के जो कि अपनी नाइट्रोजनस जो है वो कंपोनेंट्स पूरे करने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हमने पहले कुछ ऐसे प्लांट्स देखे हैं, लाइक पिचर प्लांट है, सनड्यूज़ हैं, और ये सारी अपनी नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स को पूरा करने के लिए, अपनी खुराक लेने के लिए नाइट्रोजनस कंपोनेंट्स को लेते हैं वहाँ से, उन ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करके, और लेकिन साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं यानी इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ये अराइज फ्रॉम एम्ब्रियो होते हैं। अब एम्ब्रियो जो है वो तो ह्यूमन हम देखें या फिर हम मैमल्स को देखते हैं तो वो भी एम्ब्रियो उसके अंदर होता है। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या होगी कि जो प्लांट का एम्ब्रियो है वो क्या होता है? माइटोटिक प्रोडक्ट होता है, यानी माइटोटिकली बनता है, माइटोसिस से बनता है। एंड दैट ऑफ एनिमल इज़ मियोटिक प्रोडक्ट, तो वो मियोटिक प्रोडक्ट होता है जो एनिमल्स के अंदर होता है। और फ्यूजन ऑफ गैमीट से बनता है। इसके अंदर जो है वो स्पोर्स बनाते हैं। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमने देखा है, स्पोर्स जो है वो फिर उसके बाद गैमीटोफाइट बनाती है, स्पोरोफाइट, उससे फिर गैमीट्स बनते हैं माइटोसिस से, और वो फिर मिलके दोबारा स्पोरोफाइट बनाते हैं। इस तरह से जो है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर हो रही होती है। प्लांट्स को हम क्लासीफाई किस तरह करते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बेस पे हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किस बेस पे ये होता है या इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये जो भी और प्लांट्स का ओरिजिन है, और या फिर इसका ओरिजिन जो जहाँ जिन एंसेस्टर्स के साथ जिसका जो भी रिलेशनशिप था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, तो उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं प्लांट्स को। इसकी 3,60,000 नॉन स्पीशीज़ हैं जो कि हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू उसको हमने 2 डिवीजन्स में फिर आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो उसे हम देखते हैं। हमने फाइलेटिक लीनेज चैप्टर नंबर 1 में देखा है, तो वहाँ से हमें जो है वो एग्जांपल मिलती है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। अब आगे आ जाती है इसकी डिवीजन्स, जो कौन कौन सी हैं। 2 डिवीजन्स हैं मेन इसकी, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, और ये ट्रैकियोफाइटा जो है ये ब्रायोफाइटा आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रैकियोफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स। यानी कि इसके अंदर ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। तो ये अब क्वेश्चन आता है कि अगर वेस्कुलर बंडल्स नहीं है वो तो उसमें हेल्प कर रही होती हैं, जो भी हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वहाँ पे हो रहा होता है, फूड का या वाटर का या न्यूट्रिएंट्स वगैरह का। तो इसके अंदर किस तरह होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन ट्रैकियोफाइट्स में क्योंकि मौजूद होती हैं तो उसके अंदर वो प्रोसेस अपने नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है। आगे इसकी सब डिवीजन्स हैं 3 ब्रायोफाइटा की। हेपेटिकोप्सिडा, उसमें लिवरवर्ट्स आते हैं। ब्रायोप्सिडा दूसरी है, उसमें मॉसिस आते हैं। इसका बुक में नेम मुस्की दिया हुआ है। और एंथोसिरोप्सिडा जो है ये हॉर्न बर्ड्स होते हैं, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। इन सबको हम बारी बारी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह। और ट्रैकियोफाइटा में आगे सब डिवीजन्स जो आती हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा और
टिरोप्सिडा। इनमें आगे फिर आते हैं साइलोप्सिडा में विस्क फर्न्स, लाइकोप्सिडा में क्लब मॉसिस, सिनोप्सिडा में हॉर्स टेल और टिरोप्सिडा में फर्न सीड प्लांट्स आते हैं। टिरोप्सिडा की फर्दर आगे 3 क्लासेस की जाती हैं जो कि है फिलिसिनेई, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। फिलिसिनेई में फर्न्स आते हैं, जिम्नोस्पर्मी में नेकेड सीड प्लांट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। तो इन सबको इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। तो आई होप सो आप सबको ये प्लांट्स का जो है थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आया होगा। तो इसमें मैं और भी मज़ीद ऐड करने की कोशिश करूँगी चीज़ें। एलजी के हवाले से हमने इसको देखना है क्योंकि एलजी जो है वो इनका बेसिक इंसेस्टर हम कह सकते हैं कि एलजी हैं, उससे प्लांट्स आगे फिर बने, जो भी इसकी एवोल्यूशन हुई और उससे फिर मज़ीद प्लांट्स बने। तो फर्स्ट लैंड प्लांट्स जो थे वो ब्रायोफाइट्स थे, उन्हें हम इंशाल्लाह देखेंगे इसके बाद। तो उनकी अडाप्टेशंस और सारा कुछ हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी कि किस तरह एलजी से प्लांट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए और फिर फर्दर आगे उनकी डिवीज़न सब डिवीज़न क्लासेस वगैरह बनी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।